वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो बेस ऑफ टोपोलॉजी है लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट लेक्चर है वो नहीं देखा तो आप पहले वो देखें, तभी आपको इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने बेस ऑफ की टोपोलॉजी की डेफिनेशन की थी और इस लेक्चर में जो है हम सबसे पहले ये कैलकुलेट करेंगे कि जो टोपोलॉजी का बेस है उसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीखेंगे और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि बेस इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या सिग्निफिकेंस है बेस की। उस पर हमारा थर्ड लेक्चर बनेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि टोपोलॉजी का बेस हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए एक्स कोमा टाओ हमारे पास क्या है, एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। ओके, हमने अब क्या फाइंड करना है, इसका एक बेस फाइंड आउट करना है टोपोलॉजी का। हमने एक डेफिनेशन की थी लोकल बेस की, कि लोकल बेस कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, वो हमने लेक्चर किया था। तो लोकल बेस की हेल्प से हम है वो पूरी की पूरी टोपोलॉजी का बेस है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए कैसे, जब हम लोकल बेस की हमारी जो हमने लोकल बेस का हमारे पास थर्ड लेक्चर था तो हमने उसकी एक अल्टरनेट डेफिनेशन की थी। हमने ये देखा था कि अगर एक्स कोमा टाउ उसमें हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, हम एक्स अगर कोई भी स्पेस का मेंबर लेते हैं तो जनरली क्या होता है कि जो इसका लोकल बेस हम डिफाइन करते हैं एक्स, वो हम उसकी नेबरहुड की कलेक्शन लेते हैं। पर उस लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर हम क्या करते हैं, एक्स को कंटेन करने वाले सारे के सारे एक सबसेट्स ले लेते हैं, ओपन सबसेट ले लेते हैं जो एक्स को कंटेन कर रहे हैं, दैट इज ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, उसका एक लोकल बेस बन जाता है। हमने ये प्रूफ किया था। ठीक है, तो इसका मतलब होता था कि इस टाउ में भी हमारे पास क्या पड़े हैं, हमें हमेशा एक लोकल बेस मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या करना है, देखिए एक्स हमने एक कोई भी पॉइंट लेना है एक्स में से और उसका लोकल बेस हमने फाइंड आउट करना है जो कि सबसेट हो हमारे पास टाउ का। ठीक है, टाउ में से ही हमने हमारा जो लोकल बेस है वो कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो एक्स हमने टोपोलॉजी का हमारे पास सेट में कोई एलिमेंट लिया और हमने इसी तरह से उसका एक बेस है फाइंड किया। इसी तरह से अगला एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे हम, उसी तरह से उसका भी हम एक लोकल बेस है वो फाइंड आउट करेंगे। तो इसी तरह से हमने जितने भी हमारे पास स्पेस के पॉइंट हैं उन सभी का हमने क्या फाइंड आउट कर लेना है, लोकल बेस फाइंड आउट कर लेना है। और उन सभी लोकल बेस की हमने क्या कर लेनी है, यूनियन। ओके, अगर इन सब की ये यूनियन कर देंगे तो हमारे पास जो है रिक्वायर्ड बेस है वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो अब हम प्रूफ करते हैं कि ये हमारे पास सारे के सारे लोकल बेस हैं। ओके, तो अगर हम ये यूनियन करते हैं इन सभी की, तो ये हमारे पास क्या बनेगी, एक बेस बन जाएगा हमारे पास टोपोलॉजी का। इसे हम अब प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो बेस प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लेते हैं एक्स स्पेस का, कोई भी हमने एक आर्बिट्री एलिमेंट लिया और एन हम कोई भी एक आर्बिट्री नेबरहुड ले लेते हैं एक्स की। ओके, एक्स की हमने कोई भी आर्बिट्री नेबरहुड ले ली। तो अब हमने क्या करना है, इस नेबरहुड के लिए इस कलेक्शन में कोई ना कोई एक सेट को कंटेन कराना है। अब देखिए, जो हमारे पास ये एक्स पॉइंट है वो बिलोंग कर रहा है इस स्पेस को। तो अब हम क्या करते हैं, इस स्पेस एक्स पॉइंट का लोकल बेस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, और जो ये लोकल बेस है हमारे पास वो बिलोंग करेगा हमारे पास इसमें, क्योंकि इसमें हमने सभी के सभी लोकल पॉइंट्स की लोकल बेस की कलेक्शन की है। तो ये इसका ही श्योरली हमारे पास क्या होगा, एक कोई ना कोई मेंबर होगा। दैट इज़ हम इसको सबसेट भी कह सकते हैं या। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका एक कोई ना कोई सबसेट होगा, इसका एक मेंबर होगा। ठीक है, अब x हमारे पास कोई एक पॉइंट है और n हमारे पास क्या है, उसकी एक नेबरहुड है। अगर n हमारे पास उसकी एक नेबरहुड है बट bx क्या है हमारे पास, उसका एक लोकल बेस है
अगर वो हमारे पास उसका एक लोकल बेस है और एन इसकी नेबरहुड है, तो हमारे पास एक बी मेंबर होगा जो इसमें कंटेंड होगा, और जो ही हमारे पास बी मेंबर है वो बिलोंग करेगा हमारे पास इस बीटा एक्स कलेक्शन में। बट बीटा एक्स हमारे पास किसका सबसेट है, इस का ठीक है, इस कलेक्शन का बिलोंग कर जाएगा। तो इसका मतलब n हमारे पास एक नेबरहुड है x की आर्बिट्रेरी, और उसके लिए हमारे पास एक b मेंबर बन गया हमारे पास, और जो b मेंबर है हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है हमारा इसको। तो दैट मीन्स जो हमारे पास हमने अब ये कलेक्शन डिफाइन किया है वो हमारे पास क्या बन गई, एक बेस बन जाएगा हमारे पास उस टोपोलॉजी का। अब हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो हम फिर से वही एक एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस की। एक्स हमारे पास कोई भी एक हम टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं एक्स, उसमें मान लेते हैं हमारे पास ए बी सी एंड डी, ये कुछ हमारे पास इसके एलिमेंट्स पड़े हैं, और टाउ जो है हम उसको डिफ़ाइन कर लेते हैं। उसमें हमारे पास एम्प्टी सेट पड़ा है, एक्स है, सिंगलेटन सेट ए है, सिंगलेटन सेट बी है, उसके बाद हमारे पास ए कोमा बी है, उसके बाद हमारे पास सी कोमा डी है, देन उसके बाद हमारे पास ए कोमा सी कोमा डी है, और बी कोमा सी कोमा डी है। तो हमने ये एक टोपोलॉजी ली। तो अब हम क्या करते हैं, लोकल बेस फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोकल बेस फाइंड करेंगे ए पॉइंट के ऊपर। तो ए पॉइंट के ऊपर देखिए एक सिंगलेटन सेट पड़ा है, तो ये श्योरली हमारे पास उसका एक लोकल बेस बनेगा। उसके बाद बी का देखते हैं, सिंगलेटन सेट बी टाउ में पड़ा है, तो ये इसका एक लोकल बेस बन जाएगा, क्योंकि सिंगलेटन सेट अगर टाउ में पड़े होते हैं वो हमेशा लोकल बेस बनते हैं हमारे पास। उसके बाद सी है, तो सी देखते हैं हम। तो सी के लिए देखिए हमारे पास पड़ा है सी कोमा डी एक पड़ा है, और सी कोमा डी जो ये हमारे पास एक ओपन सेट पड़ा है सी को कंटेन करने वाला। उसके बाद हम देखते हैं कि और कौन कौन से ओपन सेट पड़े हैं, ये है, ठीक है। तो ये सभी के सभी क्या है, इसके सुपर सेट हैं, डेट सी कोमा डी ये इसके सुपर सेट हैं, तो इनकी ज़रूरत हमें नहीं है, सिर्फ यही लेंगे। जो इनके सुपर सेट होंगे वो हम छोड़ देंगे। तो ये हमारे पास इसका एक लोकल बेस बन जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या बन गए, एक लोकल बेस बन गए, और ये सबसेट भी है हमारे टाउ के सभी के सभी। तो अब हमको बेस कंस्ट्रक्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डी पॉइंट का हमारे पास जो है वो लोकल बेस रह गया। तो डी पॉइंट के लिए भी हम लोकल बेस देख लेते हैं। तो डी पॉइंट के लिए हमारे पास एक सी कोमा डी ओपन सेट पड़ा है, इसमें डी कंटेंड है, और ये इसमें सारे के सारे सुपर सेट हैं इसके, तो ये भी लेने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चारों पॉइंट्स के हमने लोकल बेस है उनको फाइंड आउट कर लिया। अब हमको बेस का चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इन सब की हम क्या कर देते हैं, यूनियन कर देते हैं। और यूनियन करने के बाद देखिए हमें जो मिलेगा उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। एक तो सिंगलेटन सेट ए मिल जाएगा हमें, सिंगलेटन सेट बी मिल जाएगा, सिंगलेटन सेट सी कोमा डी मिल जाएगा, एंड दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक बेस बन जाएगा उस टोपोलॉजी का। ओके, इसके अलावा अब हम एक और एग्जांपल भी कर सकते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लैरिटी हो जाए। तो उसके लिए अब हम एक और टोपोलॉजी ले लेते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं। देखिए इसमें हमारे पास 5 एलिमेंट ले लेते हैं हम, ए बी सी डी एंड ई, और एक टोपोलॉजी हम डिफाइन कर लेते हैं इस पर। और टोपोलॉजी में हम लिखते हैं एक स्पेस होगी हमारी, एम्प्टी सेट हुआ, उसके बाद सिंगलेटन सेट ए हुआ, उसके बाद हम ए कोमा बी लेते हैं, देन हम ए कोमा सी कोमा डी ले लेते हैं, उसके बाद हम ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ले लेते हैं, देन हम ए कोमा बी कोमा ई ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि देखिए जो बेस हम फाइंड आउट करते हैं उसमें जितने कम से कम एलिमेंट्स होंगे उतना हमारे लिए बेनिफिट होता है।
तो उसी तरह से हम लोकल बेस फाइंड करते हैं सबसे पहले ए पॉइंट के। देखिए ए पॉइंट के लिए तो सिंगलेटन सेट ए ही पड़ा है, तो ये इसका लोकल बेस बन जाएगा। फिर हम बी पॉइंट के लिए देखते हैं। बी पॉइंट देखिए ए कोमा बी पड़ा है। अब ए कोमा बी देखते हैं कि बी हमारे पास और कौन कौन से सेट में पड़ा है। जो बी है तो बी हमारे पास इसमें पड़ा है, वो इसका सुपर सेट है तो उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखते हैं बी इसमें पड़ा है और ये इसका सुपर सेट है तो इसे भी लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका हमारे पास लोकल बेस है जो वो ये बन जाएगा सिर्फ। सी पॉइंट के लिए देखते हैं। सी पॉइंट के लिए देखिए हमारे पास ए सी डी है, इसके अलावा सी किस में पड़ा है, ए बी सी डी में पड़ा है, पर ये इसका सुपर सेट है तो इसको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ए सी डी ही ले लेंगे, तो हमारा ये लोकल बेस बन जाएगा सी का। उसके बाद डी देखते हैं। डी के लिए हम फिर से हम ए कोमा सी कोमा डी ही ले लेंगे, ये हमारे पास इसका लोकल बेस बन जाएगा, क्योंकि डी हो इसमें पड़ा है वो इसका सुपर सेट ही है, वो तो लेने की ज़रूरत हमें नहीं है। अब हम ई पॉइंट का देखते हैं लोकल। तो ई पॉइंट हमारे पास सिर्फ इसी सेट में पड़ा है तो हम इसको ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये जितने भी हैं हमारे पास क्या है, लोकल बेस हैं। अब इनकी जब हम यूनियन कर देंगे तो हमारे पास इसका क्या मिल जाएगा, हम सभी को एक बेस मिल जाएगा। वन अगर आप डायरेक्टली बेस को फाइंड करने लगेंगे तो काफ़ी दिक्कत आ सकती है। सबसे पहले आप लोकल बेस फाइंड कीजिए, उनकी यूनियन कर दीजिए तो आपको आसानी से लोकल बेस मिल जाएगा, बेस मिल जाएगा हमारे पास टोपोलॉजी का। तो देखिए आपको क्या जो है एक टोपोलॉजी का बहुत ही इजी वे में आपको एक बेस है उसको मिल गया। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से ये समझ आया होगा। और जो हमारे पास थर्ड लेक्चर है, जो हमारा मेन मोटिव था कि हम बेस क्यों फाइंड करते हैं, क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे हम बेस से पूरी की पूरी टोपोलॉजी को बना सकते हैं, देख सकते हैं, तो वो हम हमारे जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आगे जितनी भी हमारे पास स्पेसीज है, दैट इज़ द फर्स्ट काउंटेबल सेकंड काउंटेबल, वो सभी के सभी बेस लोकल बेस की डेफिनेशन के ऊपर ही डिपेंड करती हैं। तो बेस के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हम बेस क्यों डिफाइन करते हैं किसी भी टोपोलॉजी का, वो हम थर्ड लेक्चर में करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ।